हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में दोस्तों पहले तो आप सभी का अभिनंदन अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर करता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम रूबरू हो रहे हैं और सिलेबस में कुछ एक टॉपिक आपके जोड़े गए हैं, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, राजस्थान की चित्रकला हुई, राजस्थान के लोक संत, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक नृत्य। ये जो टॉपिक आपकी राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत नए सिलेबस के अंतर्गत जो शामिल किए गए हैं, उनकी बात दोस्तों हम करेंगे। वैसे हमने राजस्थान की कला व संस्कृति संपूर्ण कर ली थी, जो कि हमारा पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो आपका नया जुड़ा है दोस्तों, आप घबराइए नहीं, वो भी आपको अच्छे तरीके से संपूर्ण जो है करवाया जाएगा। तो मैं सुनील बादू एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पे। और मैं भी बहुत अच्छा आपने पसंद किया जो आज तक पढ़ाया है, और आगे भी आपसे यही उम्मीद है दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं कि आप सभी को समझ आए। तो हमारा एक जो प्रकरण है वो आज हम करने वाले हैं, जो कि रीड के संदर्भ में आपका तो हेडिंग डालिएगा दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता की बात करेंगे। तो जो लोक देवता वाला जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि हम मुख्य मुख्य जो लोक देवता है आपके, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि लोक देवता होता क्या है प्रिय विद्यार्थी, थोड़ा शॉर्ट में, मैं ज़्यादा नहीं लिख करके आपको समझाने का ज़्यादा प्रयास इस क्लास के दौरान करूँगा। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और इत्मीनान से सुनिएगा, आपको समझ आने वाला है। तो हम बात करते हैं लोक देवता में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लोक देवता है क्या। तो लोक देवता ये तो है नहीं कि दोस्तों कोई ऊपर से आकाश से आए और लोक देवता बन गए। हालांकि भ्रांतियाँ बहुत चल रही हैं, उनसे दूर रहते हुए आप ये इस तरह से समझेंगे लोक देवता किसे कहते हैं। तो आप देखिएगा दोस्तों कि लोक देवता जो हैं, हम उन्हें कहेंगे कि वे साधारण स्त्री या पुरुष, यानी कौन जी, वे साधारण स्त्री या पुरुष, वे साधारण स्त्री या पुरुष दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा सभी को में भी। तो वे साधारण स्त्री या पुरुष जो कि अपने जनहित जो कार्य थे उनके, जो अपने जनहित कार्यों की वजह से साधारण जनता के द्वारा ईश्वरीय अंश के रूप में पूजे जाने लगे, कालांतर में लोक देवता कहलाए। यानी वे साधारण स्त्री या पुरुष जो अपने, लिख सकते हो पूरी डेफिनेशन, जो कि अपने जनहित कार्यों की वजह से साधारण जनता में, इसमें दोस्तों साधारण इस तरह से लिखिएगा, साधारण जनता के द्वारा ईश्वरीय अंश, किस अंश में, ईश्वरीय अंश के रूप में, ईश्वरीय अंश के रूप में पूजे जाने लगे। क्या कहलाए दोस्तों, लोक देवता कहलाए। समझ में आई दोस्तों कि लोक देवता किसे कहते हैं। तो आपसे अगर ये सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोक देवता किसे कहते हैं,
तो लोक देवता जो हैं वे साधारण स्त्री या पुरुष जो अपने जनहित कार्यों की वजह से साधारण जनता में ईश्वरीय अंश के रूप में पूजे जाने लगे, हम उन्हें लोक देवता के नाम से जानते हैं। तो मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इतनी बात। तो नेक्स्ट हम आगे जो हैं, आपसे कई बार प्रश्न परीक्षाओं के दौरान बहुत बार पूछा गया है कि 4-5 लोक देवताओं के नाम दे दिए जाते हैं। जैसे आपको नाम दे दिया गया कि पहले प्रश्न इस तरह से आएगा दोस्तों कि निम्न में से मारवाड़ के 5 पीरों में, मारवाड़ के 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है, नहीं है। इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, एक नंबर ऑप्शन आपका मान लीजिए कि पाबू है, पाबू जी है, दूसरा हड़बू जी दे देंगे और तीसरा आपको जो है मेहा जी दे दें, चौथा आपको मान लीजिए तेजा जी दे दें। तो साधारण विद्यार्थी वर्ग जिनका ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता वो क्या करता है कि इनमें लगभग जो है हड़बू जी को निकालता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हड़बू जी जो है मारवाड़ के 5 पीरों में सम्मिलित हैं। तो इस तरह से ये आपको मारवाड़ के 5 पीर याद कैसे रहेंगे, उसके लिए जो दोस्तों हैं मैं आपको एक दोहा जो है लिखवा रहा हूँ, उसको थोड़ा लिख लीजिएगा। हालांकि हम मूल टॉपिक से जुड़ेंगे, थोड़ी सी भूमिका बांधते हुए मैं आपको सीधा आपके सिलेबस से जोड़ता हूँ। तो उससे पहले आप जो हैं ये देखिएगा यहाँ पर कि मैं आपको एक दोहे के माध्यम से प्रेषित करूँगा कि मारवाड़ के 5 पीरों में कौन कौन सम्मिलित है। तो आप ये दोहा मेरे साथ साथ लिखेंगे, जिसमें जो है मारवाड़ के 5 पीर आ जाएंगे आपके। तो लिखिएगा पाबू, हड़बू, रामादे, रामादे, मांगलिया, मेहा। ये प्रथम पंक्ति है इस दोहे की, पाबू, हड़बू, रामादे, मांगलिया, मेहा। इसके बाद आप लिखिएगा द्वितीय पंक्ति में पांचों पीर पधारजो, पांचों पीर पधारजो, गोगा जी गेहा, गोगा जी गेहा। तो इसमें दोस्तों ये जो आपका दोहा है, इसमें जो है पांचों जो पीर हैं मारवाड़ के वो सम्मिलित कर लिए गए हैं। तो आपसे पूछा जाए, अब में भी आपसे गलती नहीं होगी, कारण ये है कि देखिएगा पांचों पीर में एक तो आपके पाबू जी हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरे हड़बू जी हैं और तीसरे रामादेव यानी रामदेव जी और चौथे हैं मांगलिया मेहा जी और फिर पांचवें हैं आपके ये देखिएगा गोगा जी। तो पांचों जो पीर हैं मारवाड़ के, पांचों के पांचों यहाँ पे सम्मिलित इसे दोहे के अंतर्गत कर लिए गए हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पाबू, हड़बू, रामादेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो, गोगा जी गेहा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी आप तो आइएगा, पांचों पीर पधारजिएगा यानी आप तो आइएगा, और गोगा जी गेहा, गोगा जी को भी गेहा मतलब साथ लेकर के आइएगा। इस तरह का जो अनुवाद है ये दोहा हमें देता है। तो ये अगर आपको एक दोहा याद हो तो आप मारवाड़ के 5 पीरों को याद रख सकते हैं। यहाँ से बहुत बार प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पूछा गया है। तो पांचों पीर में भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में क्या है, आपका सही उत्तर क्या था कि पांचों पीरों में सम्मिलित नहीं है। तो आपको क्या करना था, यहाँ तेजा जी। हालांकि भ्रांतिवश क्या करते हैं कि भ्रांतिवश ये किया जाता है कि विद्यार्थी जो हैं तेजा जी को क्या समझते हैं, तेजा जी को 5 पीरों में सम्मिलित कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तेजा जी का जो कार्य क्षेत्र रहा था वो अजमेर रहा था और बांसी दुगारी जो कि बूंदी में है वो उनकी कर्मस्थली रही थी। तो तेजा जी राजस्थान के 5 पीरों में सम्मिलित लोक देवता नहीं है। तो आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज बढ़ते हैं, एक एक लोक देवता की बात हम यहाँ करने वाले हैं।
और आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको समझ आ रहा है और पढ़ाने की जो शैली है मेरी वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दोस्तों टॉपिक वाइज कि कौन कौन से लोक देवता के बारे में हमें पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो देखिएगा दोस्तों, तो हम बात करते हैं एक एक करके सभी लोक देवताओं की। तो सबसे पहले आप पाबू जी के बारे में जानिएगा दोस्तों। एक लोक देवता है हमारे पाबू जी। तो पाबू जी की बात अपन यहाँ करते हैं। तो पाबू जी के संदर्भ में आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बातें मैं सीधे सीधे आपसे करूँगा। एक तो दोस्तों परीक्षा के दौरान क्या पूछा जाता है कि इनके जो पिता हुए हैं, तो पिता का नाम काफ़ी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। तो पिता का नाम आप लिखिएगा धांधल। क्या नाम मिलता है? पिता का नाम धांधल मिलता है। और इसी तरह से आप जो हैं माता का नाम भी लिखिएगा। माता का नाम काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो माता का नाम लिखिएगा कमला दे। क्या लिखना है? कमला दे करके इनके माता का नाम हमें मिलता है। इसी तरह से इनका जो वंश हुआ उस वंश के बारे में लिख लीजिएगा कि किस वंश से ये संबंधित थे। इस तरह का प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इनका जो वंश था वो राठौड़ वंश था। कौन सा वंश था? राठौड़ वंश। आपको पता है दोस्तों कि जोधपुर में जो राठौड़ हुए उनमें एक पुरुष हुए थे, आदि पुरुष, जिन्हें राव सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? राव सिहा। तो राव सिहा के वंशज माने जाते हैं और राठौड़ वंश का जो मूल पुरुष है राव सिया, इन्हें माना जाता है और इन्हीं के वंश से संबंधित थे कौन? पाबू जी। इसी तरह से अग्रिम पंक्ति में हम बात करते हैं कि इनकी पत्नी का नाम काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पूछा जाता है। तो पत्नी का नाम हमें मिलता है सुप्यार दे। क्या मिलता है दोस्तों? सुप्यार दे के नाम से इनकी पत्नी का नाम मिलता है। और कुछ कुछ ग्रंथ जो हैं उनमें हमें सेठू दे के नाम से भी इनका नाम मिलता है। तो दोनों नाम आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, सुप्यार दे और सेठू दे। हालांकि ये जो है अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अमरकोट के एक राजा हुआ करते थे सूरजमल, और उनकी पुत्री मानी जाती है सुप्यार दे को। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आज तक पाबू जी के संदर्भ में पूछा गया है वो पूछा गया है जन्म स्थान को लेकर के। तो इनका जो जन्म स्थान है प्रिय विद्यार्थियों वो कोलूमंड में हुआ था। कौन सा स्थान है? कोलूमंड। और ये कोलूमंड जो है, कोलमुंड भी लिख देते हैं कई जगह। तो ये कोलूमंड जो जगह पड़ती हैं आपकी, ये पड़ती हैं दोस्तों जोधपुर ज़िले में। कहाँ पड़ती हैं? जोधपुर ज़िले में कोलूमंड है। वहाँ पर जो है पाबू जी का जन्म हुआ था। क्लियर हुई मे बी। और कुछ एक परीक्षाएं ऐसी हुई जिनमें पूछ लिया गया कि तेजा जी जो हैं, सॉरी पाबू जी जो हैं, इनकी जो मान्यता है वो क्या रहती हैं। तो मान्यता इसकी इनकी किस रूप में है उनके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि एक तो इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण जी का अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। एक तो लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है और दूसरी आप इनकी मान्यता लिख सकते हैं प्लेग रक्षक देवता के रूप में। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। तो प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनके पूजा की जाती है। इसी तरह से एक प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है कि ऊँटों के लोक देवता कौन से हैं। तो ऊँटों के जो लोक देवता हैं, ऊँटों के लोक देवता के रूप में भी इनकी मान्यता है, पाबू जी की मान्यता है प्रिय विद्यार्थियों। तो आपको मैंने अब तक 3 इनकी मान्यताएं प्रेषित की हैं। एक तो लक्ष्मण जी का अवतार, प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों के लोक देवता। तो इसके संदर्भ में ये मान्यताएं क्यों रखी गई, इसकी बात जब हम डिटेल में करते हैं तो ये बात है दोस्तों कि लक्ष्मण जी का अवतार इन्हें इसलिए माना जाता है कि ये स्वभाव से काफ़ी गुस्सैले थे। जैसे राम के भाई लक्ष्मण को भी ज़्यादा गुस्सा आया करता था, इस वजह से इन्हें लक्ष्मण का अवतार कह दिया गया। प्लेग रक्षक देवता, तत्कालीन समय में एक बीमारी फैली थी प्लेग, जिसका वाहक चूहा होता है और चूहे से ये रोग फैलता है, प्लेग, चूहे के काटने पर। तो प्लेग रक्षक देवता के रूप में इसलिए इन्हें जाना गया क्योंकि उस समय भयंकर महामारी प्लेग के रूप में हमारे कोविड-19 की तरह ही फैली थी। तब जो है इन्होंने लोगों की बहुत रक्षा की और इनकी बीमारी का इलाज किया था, इसलिए इन्हें प्लेग रक्षक के रूप में जाना जाता है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता है, इसलिए
ऊँटों के लोक देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। हालांकि रेबारी और राइका दो जातियां हैं जो कि ऊँटों का पालन राजस्थान में करती हैं, और ऊँटों का पालन करने के साथ साथ जब भी ऊँट बीमार होता है तो पाबूजी की फड़ का वाचन उनके द्वारा ऊँट को सही करने के लिए किया जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पूछा गया है। नेक्स्ट हम आगे में बात कर लेंगे पूरी डिटेल में इसकी। सुनते जाइएगा आप दोस्तों, लिखते जाइएगा साथ साथ में। अगर अच्छा लग रहा है तो साथ साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर प्रेषित करें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मान्यता के बाद। एक मुसलमानों में जाति होती है मेहर। कौन सी जाति होती है? मेहर जाति होती है। तो मेहर जाति के जो मुस्लिम लोग हैं वो दोस्तों इन्हें पाबू पीर के नाम से जानते हैं। पाबू पीर के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न एक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि पाबू पीर के रूप में इनकी मान्यता किस जाति में है? तो मेहर जाति में। और मेहर जाति मूलतः मुस्लिम जाति है, तो पाबू पीर के नाम से ये इन्हें पूछते हैं। इसी तरह से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी घोड़ी का नाम पूछ लिया गया। तो घोड़ी का जो नाम है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इनकी घोड़ी का जो नाम है वो हमें क्या मिलता है। तो लिख लीजिए केसर कालमी। क्या मिलता है? केसर कालमी नाम से हमें इनकी घोड़ी का नाम मिलता है। पूरी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों, आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि आपको पूरी अच्छे तरीके से बताया जाएगा। और इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि पाबूजी का प्रतीक, या इस तरह से प्रश्न आया था कि कौन से लोक देवता है जो कि भाला लिए अश्वरोही योद्धा की तरह दिखते हैं, जिनकी पाग बाईं ओर झुकी हुई हैं? तो ऐसे लोक देवता जो हैं वो पाबूजी हैं। तो प्रतीक इनका क्या है इसमें लिख लीजिए, भाला लिए हुए अश्वरोही। अश्वरोही मतलब अश्व पर सवार, आरूढ़ हुए अश्वरोही योद्धा, जिनकी पाग मतलब पगड़ी सर की पाग बाईं ओर झुकी है। ये याद रखना, बाईं ओर झुकी है, झुकी हुई है, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो बाईं ओर झुकी हुई पाग किसके? जो कि अश्वरोही हैं। ऐसे लोक देवता जिनके हाथ में भाला है कौन से हैं? तो पाबूजी। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और इसी तरह से एक संदर्भ है कि इनको वीरगति किस तरह से प्राप्त हुई, उसकी बात हम थोड़ी सी यहाँ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका प्रकरण है वो रहेगा वीरगति। इनके संदर्भ में वीरगति के बारे में लिखिएगा कि वीरगति इन्होंने किस प्रकार से प्राप्त की। तो एक देवल चारणी करके महिला है। कौन है? देवल चारणी महिला थी जो कि गायों को चराने का कार्य किया करती थी। और देवल चारणी की गायों को क्या दोस्तों? देवल चारणी की गायों को या गायों को मुक्त कराने हेतु मुक्त करवाने के दौरान अपने बहनोई, कौन जी? अपने बहनोई जायल नरेश थे। ये बहनोई जो थे कहाँ के थे? जायल नागौर में पड़ता है। जायल नरेश जींदराव खींची। कौन थे? जींदराव खींची या खिंची लिख सकते हो, से युद्ध करते हुए तो वीरगति किस प्रकार प्राप्त की कि देवल चारणी की गायों की रक्षा कर रहे थे, और उनको मुक्त कराने के दौरान अपने बहनोई किससे? जींदराव खींची से युद्ध करते हुए इनको वीरगति जो है प्राप्त हो गई, और वीरगति को ये प्राप्त हो गए। क्लियर हुई? यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि पाबूजी ने वीरगति प्राप्त कहाँ की? तो यहाँ भी ये बात लिख लीजिएगा कि पाबूजी ने एक स्थान पड़ता है देचू करके। कौन सा स्थान? देचू। और ये देचू स्थान जो है दोस्तों ये पड़ता है आपके नागौर ज़िले में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। वीरगति प्राप्त की।
क्लियर हुई क्या बात, समझ में आई होगी। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। मारवाड़ में क्या लेकर के आए थे, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लेकर के आए थे। कौन लेकर के आया, बाबू जी लेकर के आए थे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं भी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हीं के संदर्भ में। तो देखिएगा इनके कुछ साथी थे, उनका प्रश्न एक बार पूछ लिया गया। तो इनके सहयोगी कौन कौन थे बाबूजी के, उनके थोड़े से यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। तो 3-4 व्यक्तियों के नाम हमें मिलते हैं। एक का नाम मिलता है चांदा, एक का नाम मिलता है हरमल, डेमा। ये कुछ व्यक्ति थे जो इनके साथ हमेशा रहते थे और ये इनके सहयोगी थे या इनको इनका रक्षक भी कहा जाता है। समझ में, रक्षक के रूप में इनके साथ हमेशा रहते थे। और इन्होंने जो है ये छुआछूत को नहीं मानते थे, अस्पृश्यता को नहीं मानते थे। और इसी संदर्भ में इन्होंने जो है थोरी जाति के 7 भाइयों के साथ अपना जो है भोजन भी किया था। क्या किया था, थोरी जाति के, एक जाति होती है थोरी, इस थोरी जाति के 7 भाई थे, उनके साथ इन्होंने भोजन किया अस्पृश्यता का अंत करते हुए। और ये जो है थोरी जाति के जो 7 भाई थे, बघेला शासक के भगोड़े थे। एक बघेला शासक था जहाँ से भाग कर के ये आए थे, जिनका नाम हमें चांदा, देवा, खापू, पेमा, खलमल और 1-2 नाम और हैं, चासल वगैरह, ये साथ में थे। तो इनको यहाँ अपने यहाँ शरण दी। थोरी जाति के 7 भाई थे और इनके साथ भोजन किया था और अस्पृश्यता का विरोध किया था। यानी समझ में आई बात। फिर जो है एक प्रश्न जो काफ़ी बार ज़्यादातर पूछा जाता है कि इनका जो मुख्य स्थल है, मुख्य स्थल कौन सा है बाबूजी का, जहाँ पर इनकी आराधना होती है। तो उसके संदर्भ में आप लिख लीजिएगा, वो स्थान है कोलूमंड, जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं, जो कहाँ पड़ता है, कोलूमंड जोधपुर में, जो कि इनका मुख्य स्थान माना जाता है। इसी तरह से एक बार प्रश्न पूछा गया, आपको पता है कि बाबूजी के पावड़े होते हैं, उन्हें गाथा गीत कहते हैं। जो इनके गाथा गीत है, गाथा गीत क्या कहलाते हैं, बाबूजी के पावड़े कहते हैं इन्हें। इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बाबूजी के पावड़े। और ये जो बाबूजी के पावड़े हैं माठ वाद्य यंत्र के साथ, मटकी, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। समझ में आई दोस्तों। और नायक जाति के भोपे होते हैं जो इनको गाते हैं। और बाबूजी की फड़ है, बाबूजी की फड़ की बात कर लेते हैं। हालांकि आप पीछे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो फड़ के संदर्भ में मैंने बहुत बड़ी क्लास ली हुई है आपकी, कि फड़ किसे कहते हैं, वो यहाँ पे मैं बातें नहीं करने वाला हूँ। तो फड़ के बारे में हस्तकला वाला आप टॉपिक देख लीजिए अच्छे से, वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में हमारा करवाया हुआ है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, बाबूजी की फड़ का वाचन। बाबूजी की फड़ का वाचन। 2 जातियाँ मैंने आपको बताई थी, एक तो रायका, कौन सी, एक तो रायका करके जाति मिलती हैं और दूसरी है रेबारी। रायका या रेबारी, रायका लिखा आ जाए, रेबारी आ जाए, तो बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है, रायका या रेबारी जाति करती हैं। और रेबारी जाति के या रायका जाति के भोपों के द्वारा ये किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र रहता है, इस फड़ के दौरान वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है रायका या रेवारी जाति के भोपों के द्वारा, तो वो होता है रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र, रावण हत्ता, यानी आधे कटे नारियल की कटोरी से बनाया जाता है, जिसमें कुछ खूंटियाँ लगी रहती हैं और उन पर तार खींच करके घोड़े की पूंछ के बाल के माध्यम से गज पे उनको लगा करके और ध्वनि उत्पन्न की जाती हैं। तो वो आपको मैंने अच्छे से डिटेल में फड़ वाले टॉपिक में बताया हुआ है दोस्तों। और ये जो फड़ है इसका वाचन कब करते हैं बाबूजी की, यानी ऊँट के बीमार होने पर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ऊँट के बीमार होने पर, ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और इसी तरह से बहुत सारे फैक्ट इनके संदर्भ में है कि बाबूजी की स्मृति में जो थाली नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है।
और जो मेला भरता है पाबूजी का, थोड़ा सा जगह के अभाव में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो पाबूजी का आपका मेला है वो भरता है चैत्र अमावस्या को। कहाँ भरता है? कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। और ये जो चैत्र अमावस्या है, आपको पता है कि विक्रमी संवत का अंतिम दिन माना जाता है। त्यौहार वाले टॉपिक में आपको समझ आ जाएगा कि विक्रम संवत कौन सा है, शक संवत कौन सा है, हिजरी संवत कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने वहाँ पर बता रखा है आप लोगों को। तो इस तरह से हमने बात की है पाबूजी की। और पाबूजी के संदर्भ में आपको बता दूं कि पाबूजी के एक और प्रश्न इनके संदर्भ में एक बार पूछा गया है कि पाबूजी ने, एक शासक था मुल्तान का। कहाँ का शासक था? मुल्तान का एक शासक मिलता है हमें, दूधा सूमरा। मुल्तान के शासक दूधा सूमरा से भी युद्ध किया था और इस मुल्तान के शासक दूधा सूमरा को पराजित किया था। किसने किया था? पाबूजी ने किया था दोस्तों। और जब ये वीरगति इन्होंने प्राप्त की थी तो इनके एक भाई हैं, जो पाबूजी के भाई हैं वो हैं बूढ़ो जी। कौन है जी? बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी भी जो है इनके साथ थे लड़ाई के अंदर। ये भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और इन बूढ़ो जी की पत्नी जो है उस समय कहते हैं कि गर्भवती थी, और गर्भवती थी उसी समय वो भी इनके साथ सती हुई। सती होने से पहले उन्होंने अपना पेट चीरा और एक पुत्र को जन्म दिया निकाल करके। और इन्हें जो है झरड़ा बाबा के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में आजकल हिमाचल प्रदेश में बालक नाथ के नाम से जाने जाते हैं। झरड़ा बाबा को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? बालक नाथ के नाम से पूजा जाता है। तो ये पाबूजी के भाई थे बूढ़ो जी। बाकी जो हैं ये फेरों के बीच में ही आ गए थे युद्ध करने के लिए। यानी मैंने आपको बताया कि देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए फेरों के बीच में ही खड़े हो गए थे। और फिर जो हैं सूपी आरती ने बाकी फेरे तलवार के साथ लिए थे और बाद में वो सती हो गई थी इनकी पत्नी। तो ये पाबूजी की थोड़ी सी स्टोरी हमें मिलती हैं। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि असल में कहानी क्या थी। तो कहानी यह थी कि पाबूजी जो हैं मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता के रूप में एक वीर पुरुष के रूप में पूजे जाते थे। और तभी जो है इनकी शादी होनी थी प्रिय विद्यार्थियों। और शादी के लिए इन्हें एक आवश्यकता थी घोड़ी की, जिस घोड़ी का नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया है केसर कालमी। तो इस केसर कालमी घोड़ी ये जो थी, ये घोड़ी थी देवल चारणी की। किसकी? देवल चारणी की घोड़ी थी। जब पाबूजी जाते हैं देवल चारणी से ये घोड़ी मांगने के लिए, तो पाबूजी जैसे ही इस घोड़ी को मांगने के लिए जाते हैं कि मुझे शादी के लिए एक अच्छी घोड़ी की आवश्यकता है, तो देवल चारणी ने मना कर देती हैं कि मैं गायों को चराने का कार्य करती हूँ और ये जो घोड़ी है मेरी गायों को हाँक करके लेके आती हैं। जहाँ भी गाय चली जाती है उसको ढूंढ करके ये घोड़ी लाती है। बहुत समझदार घोड़ी है, मैं आपको नहीं दे सकती। तो पाबूजी ने एक वचन देते हैं कि आपकी घोड़ी आपकी जो गायें हैं उन पे किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो मैं उसी टाइम मुझे याद कर लेना, मेरे पास संदेश भेज देना, उसी समय मैं आकर के आपकी गायों की रक्षा करूँगा। तो इस तरह से वचनबद्ध होकर के देवल चारणी के द्वारा पाबूजी को घोड़ी दी जाती है। और पाबूजी जो हैं विवाह के लिए इस घोड़ी का चयन करते हैं, विवाह के लिए रवाना भी हो जाते हैं। और उस समय कहते हैं कि बिल्ली वगैरह रास्ता काटती हैं, तो इस तरह की बातें हमारे मान्यता समाज के अंदर है। लेकिन पाबूजी इस तरह के नहीं थे, वो गुस्सैले स्वभाव के थे। पहले ही मैं मान्यता में बता चुका हूँ आपको, लक्ष्मण का अवतार इसीलिए उन्हें कहा जाता है। तो जैसे ही वो फेरों पर पहुँचे और सूपियार दे के साथ उनके फेरे संपन्न हो रहे थे, तभी उस समय क्या है कि जायल नरेश थे जिंदराव खींची। जायल में जो मैंने आपके इनके बहनोई बताए कौन थे? जिंदराव खींची थे। और उन्होंने क्या किया कि देवल चारणी की इस जिंदराव खींची ने गायों पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया और गाय हाँक कर ले जाने लगा। तभी देवल चारणी ने सूचना प्रेषित की पाबूजी को। उस समय फेरे चल रहे थे और फेरों के बीच में से ये खड़े होकर के चल दिए। और इस तरह के कुछ वाक्य बोले थे कि सगुन न देकर सूरमा, वीर न देकर वार, भली हो सी करतार। इस तरह का एक दोहा हमें आशिया मोड़ जी का एक ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जो कि पाबूजी के जीवन पे लिखा गया है। वहाँ से हमें ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो तभी जो है ये जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हैं, देवल चारणी की गायों को मुक्त कराते हैं। और वहीं पर एक स्थान पड़ता है देचू, वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और देचू स्थान मैंने बताया कि नागौर में है।
तो कुछ जो ग्रंथ पाबू जी पर लिखे गए हैं वो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा समझने में इसको मदद होगी। तो इनके संदर्भ में जो ग्रंथ है, एक तो लिख लीजिए पाबू प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है? पाबू प्रकाश। याद आ गई बीच में बात। तो पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है जिसमें इनका वर्णन मिलता है, इसके लेखक हैं आशिया मोड़ करके व्यक्ति का नाम मिलता है, जो कि इनके लेखक माने जाते हैं। इसी तरह से पाबूजीरा छंद, एक ग्रंथ है पाबूजीरा छंद। और ये जो पाबूजीरा छंद है ये ग्रंथ है बिट्ठू मेहा का। किसके द्वारा लिखा गया? बिट्ठू मेहा के द्वारा लिखा गया पाबूजीरा छंद। समझ में आई दोस्तों। और ये एक काव्यमय रचना है। मैंने आपको बता दिया कि मुख्य स्थल कोलूमंड है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पिता का नाम धांधल है, माता का नाम कमला दे है, वंश राठौड़ वंश रावसिया के मूल पुरुष माने जाते हैं, और पत्नी का नाम सुप्यार दे सेठू दे, जो कि अमरकोट के राजा की बेटी थी, सूरजमल की। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों। मान्यता लक्ष्मण जी का अवतार है, प्लेग रक्षक देवता है, ऊँटों के लोक देवता, मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पाबू पीर के नाम से जानते हैं। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। प्रतीक इनका जो माना जाता है भाला लिए हुए अश्वरोही, जिनके पाक बाईं और झुकी हुई हैं। वीरगति देवल चारने की गायों की रक्षा हेतु देचू नागौर में अपने बहनों जीतराव खींचे से लड़ते हुए इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। सहयोगी के रूप में 4 व्यक्ति रहा करते थे, चांदा, हरमल, डेमा आदि। और थोरी जाति के 7 भाइयों के साथ इन्होंने भोजन किया था, जो कि अस्पृश्यता का अंत करते हुए, अस्पृश्यता छुआछूत वगैरह को नहीं मानते थे। मुख्य स्थल कोलूमंड है, वहीं पर इनका चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। मेला कब? चैत्र अमावस्या को भरता है। पाबू जी की जो पावड़े हैं माठवादी यंत्र के साथ गाए जाते हैं, नायक भोपे होते हैं। और इसी तरह से पाबू जी की फड़का जो वाचन है रायका अथवा रेवारी जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जब उनके ऊँट बीमार होते हैं तो ऊँट के बीमार होने पर किसकी फड़का वाचन किया जाता है? पाबू जी की फड़का वाचन किया जाता है। तो इसी तरह से इनके साथ साथ इनके भाई बूढ़ो जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे युद्ध में। और उनकी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी, यानी गर्भवती थी। तब उन्होंने अपने पेट के काट करके एक बच्चे को जन्म दिया। वो कालांतर में उसका उसी समय नाम तो झरड़ा जी दिया गया, लेकिन वर्तमान में जो झरड़ा जी हैं वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा पाबू जी के बारे में। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइएगा दोस्तों। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक और। यहाँ पे हम एक और बात कर लेते हैं साथ साथ दोस्तों। एक लोक देवता हैं आपके हड़बू जी करके। कौन है दोस्तों? हड़बू जी। तो हड़बू जी की बात अपन यहाँ कर लेते हैं। तो अब मेरे साथ साथ देखते जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहले तो हड़बू जी के वंश की बात करते हैं। इनका जो वंश था वो ये थे सांखला वंशीय राजपूत। सांखला वंशीय क्या थे? राजपूत। समझ में दोस्तों, सांखला वंशीय राजपूत थे। और इसी तरह से हम इनकी डिटेल के बारे में लिखें तो जो इनके पिता है उनका नाम हमें मिलता है मेहा जी। क्या मिलता है? मेहा जी। और कहीं कहीं आपको राव सलखा जी भी मिल सकता है, राव सलखा जी। तो मेहा जी आज तक पूछा गया है, सलखा जी के बारे में प्रश्न नहीं आया है। और गोपाल राय सांखला भी आपको मिल सकता है, जो कि बुक्स की भ्रांतियाँ हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, मेहा जी को आप याद करें। और जो इनका जन्म हुआ उसके संदर्भ में थोड़ा बात कर लेते हैं। जन्म स्थान लिख लीजिए। तो जन्म स्थान है, एक स्थान पड़ता है भूडेल। भूडेल करके एक जगह पड़ती है, और ये जो जगह है दोस्तों ये आपके नागौर ज़िले में अवस्थित है। इनके जो गुरु हुए उन गुरु का नाम हमें मिलता है बालीनाथ जी। क्या मिलता है दोस्तों? बालीनाथ जी के नाम से इनके गुरु थे। तो गुरु का नाम बालीनाथ जी या बालकनाथ जी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। एक प्रश्न जो बहुत बार इनके संदर्भ में पूछा जाता है, ये जो हड़बू जी थे ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जो लोक देवता हुए रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। समझ में दोस्तों, मौसेरे भाई
थे। रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई। और जोधपुर के एक शासक हुए राव जोधा। राव जोधा 1459 में जोधपुर को बसाया था, आप सभी को ज्ञात है, विदित है सभी को। तो राव जोधा ने क्या किया कि हड़बू जी को एक गांव भेंट किया था। राव जोधा ने हड़बू जी को एक गांव भेंट किया। तो लिख लीजिए, हड़बू जी को वेंगटी, कौन सा गांव? वेंगटी। और ये जो वेंगटी है ये जोधपुर में पड़ता है। वेंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया। कौन सा काम दिया था? वेंगटी गांव दिया था और उपहार स्वरूप दिया था, यानी भेंट की थी। कौन से गांव की? वेंगटी गांव की। किसको की थी? हड़बू जी को की थी। किसने की थी? राव जोधा ने की थी। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आप इनका जो मुख्य स्थल है उसके बारे में लिख लीजिए। मुख्य स्थल जो है वेंगटी हैं, और ये जो वेंगटी गांव है आपका, ये कहाँ पड़ता है? पहले ही मैं प्रेषित कर चुका हूँ, जोधपुर ज़िले में अवस्थित है। और इसी तरह से इनका प्रतीक काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हड़बू जी का प्रतीक किसे माना जाता है। तो एक बैलगाड़ी है, बैल जो जोतने वाली गाड़ी होती है, जुड़ने वाली, वो गाड़ी है, ये इनकी प्रतीक मानी जाती हैं। और एक और बता दूं कि इनकी गाड़ी की ही पूजा की जाती है, कोई प्रतिमा नहीं है। इनकी गाड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है दोस्तों, समझ में आई? यानी कोई मूर्ति नहीं है, बैलगाड़ी की ही पूजा की जाती है। और इनकी जो मान्यता है उसके संदर्भ में आप लिख लीजिए, ये ज्ञाता थे एक चीज़ के, शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में एक तो मान्यता है इनकी। दूसरी जो मान्यता है आप लिख सकते हो गोरक्षक देवता। ये तो लगभग कॉमन है, सभी देवताओं में आपको मिलेंगी गोरक्षक के रूप में। और एक जो इनका पुजारी होता है हड़बू जी का, लिख लीजिए, हड़बू जी के पुजारी, मैं समझा दूंगा, आप साथ साथ लिखते रहिएगा। हड़बू जी के पुजारी इस तरह से लिखिए, सांखला राजपूत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सांखला राजपूत होते हैं। और इनका जो वाहन है, हड़बू जी का जो वाहन माना जाता है वो सियार को माना जाता है। किसको माना जाता है? सियार को माना जाता है। तो ये आपको डिटेल थी। और जोधपुर में जो आपका वेंगटी गांव है, यहाँ एक मंदिर भी बनाया गया था। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। वेंगटी गांव में, जोधपुर में अजीत सिंह करके शासक हुए, इन्होंने यहाँ पे क्या बनवाया? एक मंदिर का निर्माण करवाया था। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि स्टोरी क्या थी वास्तव में। हड़बू जी जो हैं, इनके पिता मेहा जी, राव सलखा जी, गोपाल राय जी, जो भी मेले सांखला वंशीय राजपूत थे। और फिर जो है आपको प्रेषित कर देता हूँ कि जन्म स्थान कौन सा था? बूडेल था। नागौर में इनका जन्म हुआ। कौन सी जगह? भूडोल में हुआ। और गुरु कौन थे? बालीनाथ जी इनके गुरु थे। रामदेव जी के ये क्या थे? मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के क्या थे दोस्तों? मौसेरे भाई के रूप में इन्हें जाना जाता है। और राव जोधा ने इन्हें वेंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया। तो उपहार देने का कारण क्या था? इन्होंने एक कटार भेंट की थी। क्या भेंट की? कटार भेंट की। क्योंकि जोधा बार बार हार रहे थे और इन्होंने कहा कि इस कटार को लेकर के अगर आप युद्ध करोगे तो आपकी विजय निश्चित है। तो जोधपुर के राजा जोधा को जैसे ही इन्होंने कटार भेंट की, उस कटार से जोधा ने मंडोर वगैरह को जीत लिया था कहते हैं। तो इसलिए जो है राव जोधा इनसे बड़े प्रसन्न थे और इनकी पूजा वगैरह करते थे। तो तब जो है जोधा ने क्या किया? राव जोधा ने एक गांव जो है इन्हें भेंट कर दिया। उस गांव का नाम मिलता है हमें वेंगटी। और ये जो वेंगटी गांव है दोस्तों, ये पड़ता है आपके जोधपुर ज़िले में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर ज़िले में पड़ता है। और यहीं वेंगटी में इनके पास एक बैलगाड़ी थी। हड़बू जी के पास क्या थी? बैलगाड़ी थी। और इस बैलगाड़ी से ही ये क्या करते थे? हरा चारा लाया करते थे।
क्या लाया करते थे? हरा चारा लाया करते थे। और किसके लिए लाया करते थे? जो पंगु गाय होती है, पंगु गाय यानी विकलांग जो गाय थी, जिनके हाथ पैर वगैरह खराब होते थे या किसी प्रकार से जो बीमार होती थी, उन गायों की सेवा हड़बू जी करते थे। इसीलिए आज भी इनकी ये जो बैलगाड़ी है इसकी पूजा की जाती है। वहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। मान्यता ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे और गौ रक्षक देवता यानी गायों वगैरह की हरा चारा ला करके सेवा किया करते थे। और हड़बू जी का पुजारी हमेशा क्या होता है? सांखला राजपूत होता है, क्योंकि इनका वंश कौन सा है? सांखला वंशीय राजपूत है। और वाहन सियार, क्या है? वाहन सियार है। इसी तरह से जोधपुर कि राव जोधा से काफ़ी लगाव रहा उनको। भेंट जो है इन्होंने तलवार की थी और उस तलवार से इन्होंने युद्ध किया जोधा जी ने, तो जोधपुर को जीत पाए। और बाद में उपहार स्वरूप इन्हें वेंकटीगाम दिया गया और वहीं पर इनका मुख्य स्थल है, वहीं पर इनकी पूजा आराधना की जाती है। और इस तरह से जो है हड़बू जी आपके संपन्न होते हैं। तो ये एक लोक देवता मारवाड़ के हम और कर चुके हैं हड़बू जी के नाम से। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। इसी तरह से एक लोक देवता है आपके मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, तो मेहाजी मांगलिया लोक देवता के बारे में अपन बात करते हैं। एक तो बता दूं कि ये जो हैं मांगलिया राजपूतों के इष्ट देवता है। कौन से? मांगलिया राजपूतों के इष्ट देवता है। कौन जी? मांगलिया मेहाजी। एक और बात मैं यहाँ पे प्रेषित कर दूंगा कि कर्नल जेम्स टोड के अलावा सभी जो शोधकर्ता हैं वो इन्हें सांखला मानते हैं। यानी मांगलिया कौन मानते हैं? केवल कर्नल जेम्स टोड मानते हैं और उनके अलावा सभी शोधकर्ता क्या मानते हैं? सांखला राजपूत के रूप में इन्हें मानते हैं। ये बात कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, आपको इसको याद नहीं करना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट इनके संदर्भ में डिटेल लिखिएगा। इनका जो पिता है उनका नाम हमें मिलता है गोपाल राय मांगलिया। गोपाल राय मांगलिया पिता का नाम मिलता है। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट इन्हीं के संदर्भ में आप एक और बात लिखिएगा मेहाजी के संदर्भ में कि जन्म स्थान। जन्म स्थान, तो जन्म स्थान के संदर्भ में आप लिखिए, एक स्थान है वापणी, और ये वापणी जो जगह है ये पड़ती है जोधपुर में। कहाँ पड़ती है दोस्तों? जोधपुर ज़िले में वापणी में इनका जन्म माना जाता है। और जन्म स्थान भी है और ये क्या है? मुख्य स्थान भी है इनका। क्या है? मुख्य स्थान भी है, यानी यहाँ ही इनका मेला भरता है। और भाद्रपद कृष्णाष्टमी को इनका मेला आता है, लिखवा दूंगा, चिंता मत करिए दोस्तों। तो वापनी जोधपुर में इनका मुख्य स्थल है, जन्मस्थल भी है। और एक जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो लिख लीजिए कि इनके जो घोड़े का नाम, घोड़े का नाम क्या है? हमें घोड़े का नाम मिलता है किरत काबरा। किरत काबरा, या एक अन्य नाम भी प्रचलन में है किरड़ काबरा। किरत काबरा अथवा किरड़ काबरा के नाम से इनके घोड़े को जाना जाता है, जो काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। और एक प्रश्न इन्होंने जो है एक युद्ध किया था उसके संदर्भ में भी पूछ लिया गया था कि इन्होंने एक शासक हुए जैसलमेर के, इन्होंने इस तरह से लिख लीजिए, इन्होंने जैसलमेर शासक रणनदेव करके शासक थे। जैसलमेर शासक रणनदेव से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। क्या की? वीर गति प्राप्त की। समझ में दोस्तों। और इनका जो मेला है, मेला भरता है कहाँ पर? वापणी में। और वापणी जगह मैं आप तक प्रेषित कर चुका हूँ, कहाँ है? जोधपुर ज़िले में है। और मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्णाष्टमी, कृष्णाष्टमी को भरता है
भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, जिस दिन हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं हमारे देश में, यानी भगवान कृष्ण का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। भाद्रपद शुक्लाष्टमी को आपको पता है राधाष्टमी आती है, जो कि मेले और त्योहारों के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था। वहाँ जा कर के देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। और ये मेला वापनी में भरता है, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को भरता है। फिर जो है इनके संदर्भ में एक बात और लिख लीजिए कि इनकी जो पूजा करने वाले भोपे होते हैं, तो उसके संदर्भ में लिख लीजिए पूजा करने वाले जो भोपे होते हैं वाले भोपों की वंश वृद्धि, क्या जी, वंश वृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती? वंश वृद्धि, यानी आगे कोई संतान नहीं होती। और गोद लेकर के काम चलाते हैं। क्या करते हैं? गोद लेकर के आगे से आगे काम चलाते हैं। तो हमने मेहाजी के संदर्भ में पढ़ा। तो मेहाजी के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि मांगलिया राजपूतों की ये इष्ट देवता है। पिता का नाम गोपाल राय मांगलिया मिलता है और जन्म स्थान इनका वापणी जोधपुर है। यही इनकी प्रमुख जो है पीठ मानी जाती है, प्रमुख स्थान माना जाता है। हालांकि इसके अलावा इनकी सर्वाधिक जो मान्यता आप बात कर सकते हैं तो अजमेर व चित्तौड़गढ़ में भी इनकी काफ़ी मान्यता है। और घोड़े का नाम किरत काबरा है। इन्होंने जैसलमेर शासक रणदेव से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। तो ये बातें कुछ मुख्य थी जो मैंने आप तक प्रेषित कर दी। आज तक अगर प्रश्न की बात करूं तो इनसे ये पूछा गया कि इनके घोड़े का नाम क्या है। तो किरत काबरा अथवा किरड़ काबरा के नाम से इनका घोड़ा हमें मिलता है। या फिर इनका मुख्य स्थान पूछ लिया जाता है कि मेहाजी का मुख्य स्थान कहाँ है, तो वापनी जोधपुर में। और मेला आज तक पूछा नहीं गया है, कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कौन से लोक देवता की पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। तो ऐसे लोक देवता कौन से हैं? मेहाजी मांगलिया है। मे भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है दोस्तों। तो आपको अगर अच्छे से समझ आया तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सुनील बादू इसी के साथ आप सभी से इस क्लास के मैं विदा चाहूँगा। और फिर हम एक नई क्लास में मिलेंगे लेकर के राजस्थान के लोक देवताओं को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।